अब मैं देश में क्या स्थिति है वो आपको बताना चाहूँगा। आप ये देखेंगे कि 14 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आज भी 5,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। There are 14 states and union territories in the country where the total number of active cases are still less than 5,000. There are 18 states and UTs in the country where the total number of active cases are between 5,000 and up to 50,000. कुल 18 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं देश में जहां एक्टिव केसेस की संख्या 5,000 से लेकर 50,000 तक है, और केवल 4 राज्य ऐसे हैं जहां एक्टिव केसेस की संख्या 50,000 से अधिक है। देयर आर ओनली 4 स्टेट्स इन द कंट्री वेयर द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इज मोर देन 50,000। तो ये पूरे देश की स्थिति को हम संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी भी 5 राज्य हैं जहां देश के 60% एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में 29.5%, 29.5% of the total active cases in the country are concentrated in Maharashtra. 9.9, almost 10% cases are in Karnataka. 9.4 are in Andhra Pradesh. 6.8 are in Uttar Pradesh. 4.7 are in Tamil Nadu, and remaining 39.6% are in the rest of the states and UTs. तो जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि देश के 5 राज्यों में 60% एक्टिव केसेस हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 29 से कुछ ज़्यादा प्रतिशत केस हैं, कर्नाटक में लगभग 10% हैं, आंध्र में 9% से कुछ ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में 6.8% है और तमिलनाडु में 4.7% हैं। ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि प्रत्येक सप्ताह इन राज्यों में नए केसेस की स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, और ये जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं ये 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक के आंकड़े हैं नए केसेस के, वीक ऑन वीक बेसिस। जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर हम प्रतिदिन प्रत्येक राज्य में कितने केस हो रहे हैं उसको ट्रैक करते हैं, प्रति सप्ताह कितने केस हो रहे हैं उसको ट्रैक करते हैं, क्यूमुलेटिवली कितने केस हुए उसको ट्रैक करते हैं। तो इसे अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि महाराष्ट्र में जुलाई के पहले सप्ताह में नए केसेस की प्रतिदिन होने वाली संख्या लगभग 6,000 थी, जो अब बढ़कर 21,900 से कुछ अधिक हो गई है। यानी जो क्लियर ट्रेंड है वो प्रत्येक दिन केसेस के बढ़ने का है। अगर आप कर्नाटक को देखें तो वहाँ कुछ स्टेबलाइजेशन नज़र आता है। पिछले 3 सप्ताहों में 1 जुलाई से लेकर लगभग 25 अगस्त तक या उससे कहिए 18 अगस्त तक केसेस लगातार बढ़ रहे थे, फिर घटे और अब कुछ स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को आप देखें तो वहाँ सप्ताह दर सप्ताह प्रत्येक वीक में केसेस की संख्या बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश में लगभग कर्नाटक की तरह पिछले 3 सप्ताहों में कुछ स्टेबिलिटी आई है प्रतिदिन आने वाले नए केसेस में। तमिलनाडु में हमें डिक्लाइन कुछ दिख रहा है, इनिशियल साइंस ऑफ अ डिक्लाइन इन तमिलनाडु इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू केसेस वीक ऑन वीक। तो ये हम आपसे साझा करना चाहते थे ये जानकारी, क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं तो इस तरह का जो ग्रैनुलर डिटेल है, जो सप्ताह दर सप्ताह कैसे संख्या बदल रही है उसकी ओर हमारा ध्यान सामान्यतः नहीं जाता है, तो उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं यही चीज़ आपको प्रतिदिन होने वाली मृत्युओं की ओर आकृष्ट करके बताना चाहूँगा। अगर हम डेली एवरेज डेथ्स देखें, जो 5 राज्य हैं जिनके बारे में अभी हमने नए केसेस का जिक्र किया, वहाँ तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में ये बढ़ रहा है लगातार, जहाँ जुलाई के पहले सप्ताह में लगभग 202
मृत्यु औसतन प्रतिदिन होती थीं वो अब बढ़कर 409 हो गई हैं। कर्नाटक में आप देखेंगे जिस प्रकार नए केसेस में कुछ स्टेबिलिटी के साइन नज़र आ रहे थे, ये अब कुछ स्टेबिलिटी के आसार यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ जुलाई के पहले सप्ताह में प्रतिदिन केवल 19 मृत्यु हो रही थीं, वहाँ अब ये प्रतिदिन मृत्यु बढ़ गई हैं और लगभग 70-73 के लगभग पहुँची हैं। आंध्र प्रदेश में हमें अर्ली साइंस ऑफ डिक्लाइन प्रतिदिन होने वाली मृत्यु में दिखाई दे रहे हैं पिछले 3 सप्ताहों से। उसी प्रकार तमिलनाडु में भी पिछले 4 सप्ताह से हमें साइंस ऑफ डिक्लाइन प्रतिदिन होने वाली मृत्यु में दिखाई दे रहे हैं।